नमस्कार। पीसीरी पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो जो एनालिसिस करवाए गए उनमें सीईटी लेवल 12th और ग्रेजुएशन पेपर है, उनमें हिंदी सामान्य से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी व्याख्या करवाई जा चुकी है। आप वहां जाके वीडियो देखें और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल और पीसीरी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आज हम पेपर लेके आए हैं पटवार 2021 जो एग्जाम हुए थे उनमें सामान्य हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या। ये व्याख्या आपको बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है और इसकी पीडीएफ भी आपको नो कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है। तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हर एग्जाम में प्रश्न पत्रों की संख्या, समय और पूर्णांक और जो निर्देश होते हैं डायरेक्शन वो सब के अलग अलग होते हैं। तो आप किसी पेपर को दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का पेपर आप दे रहे हो तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये रीड करने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन जो पेपर है उनमें क्वेश्चनों को हल करें। तो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न पत्रों की संख्या। पेपर है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 प्रथम पारी जो मॉर्निंग का हुआ था। ये पेपर 23/10/2021 को हुआ था। प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है? 150। समय कितना है? 3 घंटे। और पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। पेपर प्रथम। इंस्ट्रक्शन निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। आप जरूर है जो आप इनको पढ़ें। यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं उनमें, यहाँ पे 5वां विकल्प भी आने वाले एग्जाम में दिया जाएगा। तो करते हैं एनालिसिस और चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है उनका एनालिसिस, उनकी व्याख्या करवाई जा रही है पीसीरी पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है? क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ध्यान दें और मेरी ये राय मानो, आप सुझाव मानो। आप कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन आप जरूर लेके साथ में बैठे ताकि आपके सामने अगर कोई नया क्वेश्चन आया है तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें। आप वीडियो को रोक कर भी, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी आप इसको जरूर देखें। ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, अगर वो ऑथेंटिक है तो आप जरूर आपको लेना चाहिए। और जो ये एनालिसिस करवा जा रहा है ये ऑथेंटिक की और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से करवाया जा रहा है। आप नो डाउट रहिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको पीसीरी पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाया जाएगा। वृह टिटिब, वृह धन टिटब। ऑप्शन बी यशोभिलाषी, यशः धन अभिलाष। ऑप्शन सी महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। ऑप्शन डी रीत्यानुसार, रीत धन अनुसार। तो की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर सी,
महाधन ऐश्वर्य, इसमें वृद्धि संधि है। ए, आ और ए, महेश्वरीय, वरटिटी व, इसका कुछ नियम है। तय दय का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। उसमें तीसरा नियम है कि तय या दय के साथ में, तय या दय है, इनके साथ में टैट है, है या ठे, इनका मेल होता है, तो इन तय दय के स्थान पर परिवर्तन होगा। और ये तय दय है किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा टय, ये टय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वो नियम भी यही लगेगा। जैसे यहाँ व्रत है, ये सही नहीं है, ये होगा व्रत, नियम के हिसाब से तय है। इनके साथ में कोई भी तय या ठय, इन दोनों में से कोई भी आए तो ये तय में बदल जाएगा। व्रत धन, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे टिटिब, तब जाके ये व्रह टिटिभ बनेगा। यशोभिलाषा, यशोभिलाषी है, ये विसर्ग से पहले, यहाँ पे नियम है विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, इससे पहले ऐश्वर, यानी विसर्ग से पहले क्या होगा, ऐश्वर होगा। और विसर्ग के साथ में, विसर्ग के साथ में क्या लगेगा, ए, ग, ग, अड़े, अणे, ये वाला अणे, जय, जय, डे, डे, और ये वाला अणे, द, ध, न, ब, भ, में, और ये ले, व, है में से किसी भी वर्ण का मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर, ओ बन जाएगा। जैसे यशोभिलाषी है, इसमें यश ए है पहले, और ये विसर्ग है, इनके साथ में ये ए आ गया जो कि नियम के हिसाब से है, तो ये विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी है जो सेम का सेम रहेगा, यहाँ पे ये ओ हो जाएगा, तो ये यशोभिलाषी बन जाएगा। महेश्वरी में वर्दी स्वर संधि है, और रीत्यानुसार इसमें यण संधि है, रीत, रीति, रीति बनेगा, रीति धन अनुसार, ये है नहीं लगेगा इसमें, यण संधि है ये, तो ये रीत्यानुसार हो जाएगा। इसका सही जो संधि विच्छेद वो रीत्यानुसार होगा, ये बिल्कुल सही है, रीत्यानुसार। चलते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अतःकरणीय, अकथनीय। ऑप्शन बी बहिर्गमन, अध्यात्म। ऑप्शन सी पुराकाल, अधोकाल। ऑप्शन डी अधखिला, अनपढ़। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है आंसर ए अतःकरणीय और अकथनीय। कर्ण ये इसका रूट शब्द है, अतः इसमें उपसर्ग है और ईय इसमें प्रत्यय है। अकथनीय में ए उपसर्ग और ईय प्रत्यय, इन दोनों में ईय प्रत्यय लगा है। बहिर्गमन, बहिर्गमन में बहिर ये उपसर्ग है। बहिर मतलब बही यानी बाहर। अध्यात्म, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, पहले बता रखा है अधि। अधि यानी प्रधान या श्रेष्ठ, यह संस्कृत का उपसर्ग है अधि। पुरा काल, पुरा काल में पुरा उपसर्ग है, पुरा यानी प्राचीन। अधोगत का आप जरूर बताएं। अधखिला में अध यानी आधा उपसर्ग है और अनपढ़ में अन यानी नहीं, ये उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 41, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अविभाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर द्विगु समास है। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक त्रिफला, 3 संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण का कार्य करवाता है और पूरा समास है वो समूह का बोध कराता है, तो वो होता है द्विगु समास। अव्ययीभाव में क्या होगा? अव्ययीभाव में पहला पद है वो प्राय प्रधान रहता है, हमेशा नहीं, प्राय। पूरा पद अव्ययी होता है, यानी उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यानी वचन कारक काल के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। और संस्कृत के उपसर्ग अगर इसमें प्रयुक्त होते हैं तो वो अव्ययीभाव होगा, जैसे यथाशीघ्र, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, तो ये अव्ययीभाव है। फिर द्विगु हो गया। कर्मधारय में क्या होगा? कर्मधारय में एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। कहीं कहीं के पे उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ये पिछले जो सीईटी के पेपर हुए उनमें मैंने इनका विश्लेषण किया है, ज़्यादा उन चीज़ों को रिपीट आप वहाँ जाके एक बार जरूर देखें। यहाँ अगर रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। अगर इनका विग्रह करते हैं तो रूपी शब्द है वो प्रयुक्त होगा, जैसे विधा धन। विधा धन है, ये कर्मधारय समास है, विधा रूपी धन। द्वंद्व में क्या होगा? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे। विग्रह करते हैं
तो इनमें शब्द प्रयुक्त होता है और या। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आप जरूर ध्यान में रखें। शब्द युग्म दिया हुआ है, अर्थभेद दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बदन वदन, शरीर सुख, शरीर और सॉरी मुख, दिन दीन, दिन दिवस, दिन गरीब, उभय अभय, दोनों भयरहित, ऑप्शन डी आदि आदि अंत निर्भर। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो इस आदि का अर्थ क्या होगा? आदि यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक। और बड़ी आदि का अर्थ होगा वो होगा आदत वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वो विकल्प अपने को आप गैस करने का कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा हो सकता है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन ए हाथी गज हस्ती, ऑप्शन बी विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, ऑप्शन सी शिव चंद्रशेखर उमापति, ऑप्शन डी नदी सरिता सलीला। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है विष्णु, सॉरी ऑप्शन बी विष्णु लक्ष्मीपति और महेश्वर। ये पर्यायवाची परस्पर नहीं है। जैसे हाथी है, इनका पर्यायवाची होगा वो होगा गज हस्ती। फिर होगा कुंजर, कुंजर द्विरथ और मातंग। ये हाथी का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा? नारायण हरि चक्रपाणि जनार्दन। लक्ष्मीपति है, महेश्वर नहीं है। ये किनका है? ये महादेव जी का है। महादेव का पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची शिव चंद्रशेखर उमापति महेश्वर पशुपति हर विदुशेखर। विदुशेखर और शशि शेखर। नदी सरिता सलीला, ये नदी के पर्यायवाची है। तरेनिनी तरंगिनी, तरंगिनी शैलजा सिंधुगामिनी और वाहिनी, ये नदियों के अन्य पर्यायवाची है। इनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणिग्रहण, लंकापति और ध्यानाकर्षण। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? वो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए एक दो और तीन, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी तीन और चार, ऑप्शन डी एक और चार। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर डी एक और चार। ये शुद्ध है और ये दोनों अशुद्ध है। तो पाणी ग्रहण यानी इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा पाणी ग्रहण। लखपति नहीं है, लखपति है, या ख आएगा लखपति।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे। ऑप्शन बी, मेरे को पाठ याद करना है। ऑप्शन सी, या कोई एक चित्र नहीं है। ऑप्शन डी, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। तो की के अकॉर्डिंग शुद्ध जो वाक्य है वो है ऑप्शन ए, हमारे पूज्य गुरु जी आज आएंगे। यहाँ पे मेरे को पाठ याद करना है, ये यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे आएगा मुझे पाठ याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई चित्र नहीं है। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, इसका शुद्ध रूप होगा पढ़ना एक आवश्यक आवश्यक कार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन ए, जिसे जीता न जा सके, अजेय। ऑप्शन बी, बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। ऑप्शन सी, दोपहर के बाद का समय, पूर्वाहन। ऑप्शन डी, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन सी, दोपहर के बाद का समय होता है उसको पूर्वाह्न नहीं कहते हैं, उसको अपराह्न कहते हैं। तो पूर्वाह्न क्या है? पूर्वाह्न होगा दोपहर से पहले तक का समय जो होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं, और मध्याह्न जो दोपहर का समय होता है उसको मध्याह्न कहते हैं। बाकी ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? पारिभाषिक शब्द जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों के समान रूप से शब्द प्रचलित है वो पारिभाषिक शब्द है। इसमें सही कौन सा है वो ऑप्शन अपने को राइट करना है। ऑप्शन ए, असेंट, आज्ञा। ऑप्शन बी, डिफेमेशन, मानहानि। ऑप्शन सी, इनफॉर्मल, औपचारिक। ऑप्शन डी, कंक्लूजन, प्रस्तावना। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डिफेमेशन, मानहानि। असेंट आज्ञा नहीं होगा, इसका होगा अनुमति। आज्ञा इसका होगा परमिशन। इनफॉर्मल ये होता है अनौपचारिक। और जो फॉर्मल बन जाएगा तो ये बन जाएगा औपचारिक। कंक्लूजन इसका होता है निष्कर्ष। जो आप लेख वगैरह लिखते हैं उसमें लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष, वो उनको कंक्लूजन कहते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो प्रीफेस होता है, प्रवेश, प्रवेश बोलते हैं जिसको, प्रस्तावना जो होती है।
जैसे बुक वगैरह होती है उनके शुरुआत में ये चीज़ें होती है। आप कहीं भी देखो तो एक बार ज़रूर उनको देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, हाथों से दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। ऑप्शन ए अधिक परिश्रम करना, ऑप्शन बी अपने हाथों को दांतों से काटना, ऑप्शन सी पश्चाताप करना, ऑप्शन डी अत्यधिक कंजूस होना। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पश्चाताप करना, हाथों से दांतों से हाथ काटना, अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, इसके लिए होगा खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, हाथों को दांतों से काटना, ये लगभग सिमिलर है। आप एक बार जरूर देखें और कमेंट करें कि इसका सही मुहावरा क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में एडजोर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ऑप्शन ए विज्ञप्ति, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी अनुपूरक, ऑप्शन डी स्थगन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्थगन। एडजोर्नमेंट विज्ञप्ति, इसका होगा कम्युनिके, कम्युनिके, संहिता इसका कोड होता है, और अनुपूरक इसका होगा सप्लीमेंट्री। तो ये था आज का पटवार एग्जाम हुआ था, उसका पहला पेपर, जिसमें सामान्य हिंदी से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है पीसीडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। इसकी पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी पीसीडी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर। इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां जाके विजिट करें और आप वीडियो को लाइक, अगर आपके कोई आंसर है या आप कोई कुछ बताना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट करें, और अपने दोस्तों को और अपने साथ में जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। आपका स्नेह यूं ही बना रहे, मस्त रहे, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, लोगों के तानों से अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।